हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमको एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दी गई हैं और हमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स है जिसको ए बोला गया है, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो दो गैसेस बी और सी प्रोड्यूस होती हैं। इन दोनों गैसेस की रिएक्शन अगर हम कराते हैं किससे, इन रिएक्शन कराते हैं डाइक्रोमेट आयन से एसिडिक मीडियम में, तो हमको एक येलो टर्बिडिटी मिलती है। ठीक है, उस येलो टर्बिडिटी की रिएक्शन अगर हम कराएं किससे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमको ई मिलता है। देन इस ई की रिएक्शन अगर हम HgCl2 से कराते हैं तो हमको एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है कंपाउंड F के नाम से। और साथ में अगर जो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स था उसकी रिएक्शन हम परमैंगनेट आयन से करा रहे होते एसिडिक मीडियम में तो हमको कंपाउंड फिर से मिल जाता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको एनायंस फाइंड करने को कहा गया है। तो अगर इस रिएक्शन में हम देखें, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, दो सॉल्ट्स हमारे पास हैं, उनका मिक्सचर है जिसको ए नाम दिया गया है। इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl से कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl से कर रहे हैं। तो हमको दो गैसेस मिल रही हैं, एक है बी और एक है सी। ये दोनों गैसेस हैं, इनकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, इनकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Cr2O7 से, 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन से हम करा रहे हैं इसकी रिएक्शन। तो यहाँ से हमको क्या मिल रही है, येलो टर्बिडिटी मिल रही है, येलो टर्बिडिटी मिल रही है। ठीक है ना। अभी जो येलो टर्बिडिटी होगी ये किसकी होगी, तो यहाँ पे पहले हम ऑप्शन में जरा देखें। ऑप्शन में हमको क्या दिया है, सल्फाइड आयन दिया है। सल्फाइड आयन से क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सल्फाइड आयन से क्या प्रोड्यूस होती है, H2S गैस प्रोड्यूस होती है। और अगेन कार्बोनेट आयन से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और थायोसल्फेट आयन से क्या होती है, SO3 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम देखें इनमें से कौन कौन सी गैसेज हैं जो डाइक्रोमेट आयन से जो डाइक्रोमेट आयन से रिएक्ट कर सकती हैं, तो वो हमारी होती है ओनली सल्फर डाइऑक्साइड और H2S। सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगी और जो H2S गैस होगी, यही हमारी क्या होती है, डाइक्रोमेट आयन से रिएक्ट करती है, बाकी नहीं करती है। CO2 भी नहीं करेगी। अब CO2 जब नहीं करेगी मतलब CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो कार्बोनेट आयन भी नहीं होगा मिक्सचर में, तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। और फिर बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है रिएक्ट नहीं करती, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखें, अगर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखें हम, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि जो कंपाउंड बी है उसमें या तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी या तो जो है H2S गैस होगी। अगर यहाँ पे इनकी रिएक्शन देखें हम, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जब ये डाइक्रोमेट आयन के साथ इसको हम ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ से हमको Cr+3 कॉम्प्लेक्स मिलता है और यहाँ से क्या मिलता है हमें, यहाँ पे सल्फेट आयन मिलता है। तो यही जो होता है ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, साथ में अगर सल्फाइड आयन जो होगा, सल्फाइड आयन यानी कि क्या, जो H2S गैस है हमारे पास, H2S H2S गैस, ये जब क्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन करती है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम भी यहाँ पे है, एसिडिक मीडियम में जब करेगी तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सल्फर रिड्यूस हो जाता है, सल्फर रिड्यूस हो जाता है। और यही जो सल्फर रिड्यूस होता है ये हमको मिलता है येलो टर्बिडिटी के फॉर्म में, येलो टर्बिडिटी के फॉर्म में। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या होगा, एक गैस तो कंफर्म हो गई हमारी कि H2S होगी, एक गैस हमारी कंफर्म होगी H2S होगी, यानी कि सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, सल्फाइड आयन प्रेजेंट होगा। और साथ में क्योंकि दोनों ही हमारे जो बी और सी गैसेस हैं, दोनों ही हमारी क्या हो रही हैं, डाइक्रोमेट आयन से रिएक्ट कर रही हैं, दोनों में से एक हमारी टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो एक तो हमारी क्या हो जाएगी, सल्फाइड कहते हैं H2S गैस हो जाएगी और दूसरा हमारी क्या होगी, H2S गैस होगी। ठीक है, फर्दर क्या कहा गया है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ कंफर्म कर लिया कि एक हमारा क्या होगा, इसको हमने SO2 एज्यूम कर लिया है और ये हमारी H2S गैस है। ठीक है, फर्दर कहा गया है जो H2S गैस है, यहाँ से हमको क्या मिल गया, सल्फर मिल गया, यहाँ पे हाँ ये क्या हो जाएगा, हमारा सल्फर हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं। तो जब सल्फर की रिएक्शन हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलता है, इट प्रोड्यूसेस सल्फेट आयन, इट प्रोड्यूसेस क्या, सल्फेट आयन को प्रोड्यूस करता है। और ये जो सल्फेट आयन होता है, ये सल्फेट आयन हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड ई हो जाएगा। ठीक है, देन इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HgCl2 से। और जब इसकी रिएक्शन HgCl2 से कराएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज HgSO4.HgO। ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड F हो जाएगा। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है B को, आइडेंटिफाई कर लिया C, आइडेंटिफाई कर लिया हमने D जो क्या होगा, ये सल्फर होगा, ये कंपाउंड D है।
ई और एफ भी आ गए। बात करते हैं ए की, तो ए में फिर क्या होगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कहाँ से मिला होगा हमें, दिस वुड कम फ्रॉम सल्फाइड आयन, और जो हमारा दूसरा है H2S गैस, ये कहाँ से मिली हमें, सल्फाइड आयन से मिली होती है। ये दो आयन्स हमारे क्या होंगे, सॉल्ट में प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द